सर्वप्रथम आप सबको फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मुझे आशा है कि आप लोग सुरक्षित होंगे और प्रभु में आनंदित रहने की कोशिश भी आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग आज ऐसे परिस्थितियों में आकर खड़े हो चुके हैं जहाँ पे सिर्फ मुश्किल ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर आज के दिन में हम सब लोग अपने अपने दिलों को, अपने मन को या सामने वाले व्यक्ति के मन को अगर पढ़ सके तो इस बात को आप देखेंगे कि हर कोई किसी न किसी प्रकार से मुश्किलों में, दुख में या दुखी है। विलाप गीत 3 अध्याय का हम लोग पिछले 2 हफ्ते से अध्ययन करते हुए आ रहे हैं और हम लोगों ने देखा वहाँ पे कि किस प्रकार से यिर्मयाह ने अपने मन के दुख को जो वो महसूस करता है उसको परमेश्वर के सम्मुख रखा। परंतु इतना ही नहीं, उसने इस बात को भी हमारे सम्मुख रखा है कि कैसे वो परमेश्वर पर अभी भी आशा लगाए रखे हुए हैं। लेकिन इस बात को भी कतई आप न भूलें कि जीवन में जो दुख, जो परेशानियां जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पाप और गलती के कारण ही नहीं होता। कभी कभी ये इसलिए भी होता है कि हम लोगों को एक तापमान से दूसरे तापमान की ओर ले जाए। अगर सरल रूप से कहा जाए तो और खराब बनाने के लिए ये सारी चीज़ें होता है। और आपको ये मालूम हो गया होगा कि आज फिर से हम लोग उसी अध्याय को देखने जा रहे हैं, बस जो खंड है वो अलग है। आज जो भाग हम देखने जा रहे हैं वो विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 25 आयत से लेकर 38 आयत। आइए हम लोग इस खंड को पढ़ें। अगर आपके पास बाइबिल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप चिंतित मत होजिए, क्योंकि मैं आपके सम्मुख इस खंड को पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो यहोवा की बाट जोते और उसकी खोज में रहता है, यहोवा उनकी भलाई करता है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा लगाकर चुपचाप रहना भला है। मनुष्य के लिए भला है कि वो अपने जवानी में जुआ उठाए, वो अकेला चुप रहे, क्योंकि इससे परमेश्वर ने उस पर रखा है। वो अपना मुंह धूल में रखे, संभवत कोई आशा हो। वो अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेर दे और अपमान सह ले, क्योंकि प्रभु सर्वदा अस्वीकार करता न रहेगा। चाहे वह दुख भी दे फिर भी अपने अपार करुणा के अनुसार दया भी करेगा, क्योंकि वह मनुष्य को मन से ना तो पीड़ा पहुंचाता और ना दुख देता है। पृथ्वी भर के बंधुओं का पैरों तले कुचला जाना या प्रणम प्रदान की उपस्थिति में किसी मनुष्य को उसके अधिकार से वंचित करना या किसी मनुष्य का मुकदमा बिगड़ा जाना, प्रभु इन बातों को देख नहीं सकता। यदि प्रभु ने आज्ञा न दी हो तो ऐसा कौन है जो कहे और उसकी बात पूरी हो जाए? क्या परम प्रधान के मुख से ही भलाई और बुराई दोनों की आज्ञा नहीं निकलती? यिर्मयाह ने अपने जीवन में इस बात को अनुभव कर लिया है कि परमेश्वर कभी भी अपने विश्वसनीयता को नहीं भूलता। वो बदल ही नहीं सकता है। वो अपने वायदे को ठंडे बस्ते में कभी भी नहीं ढालेगा और वो अपने प्रतिज्ञा को कभी भी नहीं तोड़ता है। और ना जो उत्साह उनके मन में जो अपने लोगों के प्रति है, हमारे प्रति, वो कभी कम हो सकता है। वो हमेशा हमारा नजदीक रहता है। जब हम उससे दूर हो जाते हैं और उसके आज्ञाओं को पालन नहीं करते, तब भी वो हमारे साथ संगति करना चाहता है। उसे महिमा देना हमारा कर्तव्य है। उसकी विश्वासयोग्यता किसी शर्त पर आधारित नहीं है और ना इसका अंत है कभी भी।
हमारे किसी भी कार्य उसके विश्वास योग्यता पर असर नहीं डालता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। जब हम गलती भी करते हैं तो भी वो गले लगाने के लिए हमें तैयार है। यिर्मयाह यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे दुख के समान भी, अपमान के समान भी, कष्ट के समय भी, उन सारे चीजों को हम अपने जीवन में सहन करते हुए परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। आज के खंड में लेखक हमसे चाहता है कि हम वो करें जो परमेश्वर को महिमा प्रकट करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामर्थ से ही संभव है। इसीलिए आज का जो मुख्य विषय जो मैं आपके सम्मुख लेके आया हूं वो ये है कि परमेश्वर में प्रतीक्षा करें। अगर अंग्रेजी में कहें तो इस प्रकार से, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर में प्रतीक्षा करें। और सरल कहें तो इस बात को और भी स्पष्ट कर सकते हैं आप, परमेश्वर के समय का प्रतीक्षा करें। तो आइए हम लोग इस खंड को, इससे पहले की व्याख्या करें, समझे, अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से गुहार करें। प्रभु, हम आपके बुद्धि के बातों को समझना चाहते हैं। हमारे साथ प्रभु आप अपनी बुद्धि को बांट, समझा, और हम तभी समझ सकते हैं जब प्रभु आप अपनी समझ देंगे। तो प्रभु हम आपसे यही गुहार करते हैं, आप अपनी बुद्धि के बाटे हमें बांट और समझा। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से करते हैं, आमीन। जैसे कि मैंने कहा, आज का जो मुख्य जो विषय जिसमें मैं बातचीत करना चाहता हूँ उस खंड से, वो है परमेश्वर में प्रतीक्षा करें, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। 3 बातों को हम यहाँ पे देखेंगे, या 3 ऐसी बात मैं आपके सम्मुख रखूंगा जिसके द्वारा इस बात को समझने में हमें मदद मिलेगा कि क्यों हम परमेश्वर में प्रतीक्षा करें। यिर्मयाह ये चाहता है, या यूं कहे कि परमेश्वर यिर्मयाह के माध्यम से हमसे यूं कह रहा है कि हम परमेश्वर के समय का प्रतीक्षा करें। इसलिए आज 3 बिंदु को मैं आपके सम्मुख रखूंगा। सबसे पहला बिंदु जो आपके सम्मुख मैं रखना चाहता हूं इस बात को समझने के लिए, वह है उद्धार परमेश्वर का है। जो यिर्मयाह आज के इस खंड में जिस बात की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करता है, जिस बात को बताने की कोशिश करता है, वो ये है कि उद्धार जो है वो परमेश्वर का है। इसीलिए यिर्मयाह ने इस बात को समझाने की कोशिश हम लोग किया है कि हम परमेश्वर में प्रतीक्षा करें। क्यों हम परमेश्वर में प्रतीक्षा करें? तो पहली बात यिर्मयाह इस बात को बताने की कोशिश करता है, उद्धार परमेश्वर का है। Salvation belong to the Lord, यानी कि जो उद्धार है वो परमेश्वर पर आधारित है, उसका है, उसका है। इसीलिए जब हम 26 से लेकर 29 आयत को पढ़ते हैं, वहां पे बड़ा स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा हुआ, 26 पद में लिखा हुआ है, यहोवा से उद्धार पाने के, यहोवा से उद्धार पाने की आशा लगाकर चुप रहना भला है। यानी कि उद्धार जो है वो परमेश्वर का है और परमेश्वर ही हमें प्रदान कर सकता है। लेकिन जो सवाल है यहाँ पर, जिस बात को मैं बताते हुए इस बिंदु को समझाना चाहता हूं, वो ये है कि कैसे, क्यों। क्योंकि यहाँ पर एक शब्द जो आया है वो चुप है। अगर आप बार बार देखेंगे उसी बात को बताया जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ यहोवा से उद्धार पाने की आशा लगाकर चुपचाप रहना भला है। उसके साथ साथ अगर आप आगे पढ़ेंगे 28 पद में, वहां पे लिखा हुआ वो अकेले चुप रहे। उसके साथ साथ 29 पद को देखेंगे तो वो भी उसी प्रकार से व्याख्या किया जा रहा है, अपना मुंह धूल में रखे। क्यों? क्यों? ऐसी क्या बात है
जो यिर्मयाह हमें बताना चाह रहा है, जो इस प्रकार से यिर्मयाह हमें बार बार बताने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि यहोवा से उधार पाने की आशा लगाकर चुपचाप रहना भला है। अकेले चुप रहे, अपना मुंह धूल में रखे। चुप क्यों? क्यों? यिर्मयाह कहना क्या चाह रहा है? इसको अगर हम सीधा सीधा रूप से समझने की कोशिश करेंगे तो ये इस प्रकार से हुआ। कुछ नहीं बोलना है हम लोग, बस जो हो रहा है उसे देखते रहो, उसमें कोई भी प्रश्न नहीं करना है। ये तो सही नहीं लग रहा, ये सही नहीं है कि जो हो रहा है उसे देखते रहे, चुपचाप रहे, प्रश्न न करें। क्यों चुप रहे? क्यों चुप रहे? इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न देना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न आए कि क्यों चुप रहे हैं। आप इस प्रकार से प्रश्न करें, परंतु मैं आपको प्रश्न देना चाहता हूं, क्यों ना आप इस प्रकार से प्रश्न करें, किसके सामने चुप रहने का सलाह दे रहा है? जब यहाँ पे बातचीत हो रहा है चुपचाप रहने का, तो चुपचाप रहने के लिए जो बोल रहा है वो किसके सामने चुपचाप रहने का सलाह दिया जा रहा है? कौन सी बात है जिसके लिए चुप रहने को कहा जा रहा है? क्या होगा जब चुप रहेंगे? इस बात को जानना जरूरी है। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, या हो सके आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठा होगा, और ये वाजिब है। सवाल आता है, पिछले कई हफ्तों से हम लोग अपने घरों में बंद हैं, मुश्किलों में हैं, कठिनाइयों में हैं। हो सकता है कि आपकी परिस्थिति बहुत ही मुश्किलों से होकर जा रहे हो। लोगों के साथ आपका जो रिश्ता है वो कठिनाइयों में बदल रहा हो, या आपके साथ मुश्किल भरा व्यवहार किया जा रहा हो, और आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि परमेश्वर में प्रतीक्षा क्यों करें, चुप क्यों रहे। इस बात को समझना जरूरी है कि क्या जो प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है वो क्या वो प्रश्न इस समय सही है। जिस प्रकार का माहौल आज के वर्तमान में हमारे सामने रखा गया है, कैसे हम चुप रहे? क्या हम परमेश्वर से कुछ भी ना कहें, उसे शिकायत ना करें, उसे हम लोग बोले ना? क्या हम अपने सरकार से कुछ भी ना कहें, हम चुपचाप रहें? क्या हम अपने अधिकारियों को कुछ ना कहें, चुपचाप रहें, सहते रहें? इस बात को समझना जरूरी है कि यहाँ पर जो चुपचाप रहने की जो सलाह दिया जा रहा है, चुपचाप रहने के लिए जो कहा जा रहा है, वो व्यक्तिगत रूप से आपका और परमेश्वर के बीच की बात को, रिश्ते को जो है यहाँ पे प्रकट कर रहा है, उसकी बात को यहाँ पे रख रहा है। यहाँ पर इस बात को कतई भी नहीं कहा गया है या आपको उत्साहित किया गया है कि आप चुपचाप बैठे रहे। जो चुपचाप बैठने की जो बातचीत यहाँ पे हो रहा है वो आत्मिक रूप से बातचीत किया जा रहा है। यहाँ पे जिस बात की ओर संकेत कर रहा है वो कुछ इस प्रकार से कह रहा है। वो कहता है चुपचाप रहना भला है, अकेले चुप रहे, अपना मुंह फूल में रखें। जो प्रश्न मैंने आपको दिया है, यहाँ पर उस प्रश्न का जवाब देना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम नहीं समझेंगे कि चुपचाप रहना क्यों और किसके सामने और क्यों कहा जा रहा है। प्रश्न इस प्रकार से था, किसके सामने चुपचाप रहने की सलाह दिया जा रहा है? तो बड़े स्पष्ट रूप से लेखक इस बात को कहता है, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने जिसने हमें बनाया है। वो हमारा बनाने वाला परमेश्वर है, उसने हमें सृष्टि की है। आज जो श्वास हम ले रहे हैं वो भी उसका दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं है।
सवाल आता है कौन सी बात के लिए चुपचाप रहने को कहा जा रहा है? उन घटनाओं के लिए जो आपके जीवन के परिस्थितियों में, उन घटनाओं के लिए जो आपके जीवन में आपके परिस्थितियों को दुख में बदलते या बदल दिया जाता है। जब हम उनको देखते हैं तो आप उसमें चुप रहे, क्योंकि आप उस बात को नहीं जानते कि जो घटना आपके साथ हो रहा है उसका अंत का जो प्रतिफल है वो क्या है, क्योंकि आप देख नहीं सकते और आप समझ नहीं सकते क्या होगा, चुप रह नहीं सकते। आप अपने प्रतिफल जो वो देने वाला है उससे आप वंचित नहीं होंगे। बड़ा सुंदर बात है। तो यहाँ पर जो चुपचाप रहने की जो बातचीत हो रही है वो परमेश्वर के समूह, यहाँ पे इस बात को नहीं बताया जा रहा है कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप चुपचाप रहें। यहाँ पे जो चुपचाप की बातचीत जो हो रही है वो परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को शांत बनाने की बातचीत हो रही है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आपके भलाई को सोचता है, वो हमेशा आपके भलाई के लिए काम करता है। इसलिए तो 25 आयत कहता है, जो यहोवा की बाट जोते और उसकी खोज में रहते हैं, यहोवा उनकी भलाई करता है। आनंद की बात। क्यों चुपचाप रहे? क्योंकि जो प्रभु का दास है वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि उद्धार परमेश्वर का है, उद्धार परमेश्वर का है। आप किसी भी अपनी करने के द्वारा अपने जीवन में उद्धार को नहीं ला सकते, आप उद्धार नहीं पा सकते। उद्धार तो परमेश्वर का है और यह उसकी मर्जी है कि वो किसी को भी दे। हो सकता है कि आज के दिन में आपके साथ आपके परिवार में से कुछ ही लोग उद्धार पाए हुए लोग और बहुत सारे लोग नहीं हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर अभी भी तैयार है और इस बात को लेखक समझ गए हैं। अगर आप लोग इस समय, आप में से अगर बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते और अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इस बात को जानिए कि परमेश्वर अभी भी इस समय भी अपना उद्धार जो है वो आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो उसका है। वो इस बात में कतई भी डिपेंड नहीं करता कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। वो इस बात में डिपेंड करता है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है और क्या करता है। जिस बात को मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि चुपचाप परमेश्वर के उद्धार का इंतजार करना सबसे अच्छा अभ्यास है। हो सकता है कि हमारी परिस्थिति जो है वो विभिन्न प्रकार से बदल रही हो, कष्टपूर्ण हो रहे हो, मुश्किल भरा हो रहे हो, लेकिन इस बात को जानिएगा कि ये जो जीवन है संसार में ये क्षणिक भर का है। अगर आप इस जीवन में सफल होने के लिए आप दौड़ रहे हैं और इस जीवन में अगर आप मुश्किलों में हैं या मुश्किलों में ढाल रहे लोगों को, इस बात को जानिएगा कि उद्धार जो है वो आपके काम काज और आपके सफल होने में डिपेंड नहीं करता। उद्धार जो है वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर ही देता है। इसलिए उसका प्रतीक्षा करें, उसके समय का प्रतीक्षा करें, क्योंकि परमेश्वर जब समय पूरा होगा इन सारे दुख के क्षण में भी वो हमें निकाल कर उस आनंद भरा समय में वो ले जा सकता है। उद्धार उसका है और उद्धार वो ही देता है। इसलिए जो दूसरी जो बात है वो और भी आनंद करने वाला है। जब लेखक इस बात को बताता है, लेखक इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है, दूसरी बात वो कहता है कि आशा हमें निराश नहीं करेगा। कौन सी आशा की बातचीत हो रहा है? ये वो उस आशा की बातचीत कर रहा है जो हम परमेश्वर पर करते हैं। यानी कि अगर आपने आशा परमेश्वर पर रखा है, अदृश्य परमेश्वर जो स्वर्ग में है, उस परमेश्वर के ऊपर अगर आपका आशा बना हुआ है, तो इस बात को आप जानिए कि लेखक इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आशा आपका उसके पास है, उसके ऊपर है, उससे आप कभी भी निराश नहीं होंगे। इसलिए पद 29 ख से लेकर 33 आयत तक जिस बात की चर्चा हो रही है वो इसी प्रकार से है
क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 29 आयत के खास आयत में लिखा, संभवतः कोई आशा हो, वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेर दे और अपमान सह ले। अपमान सह ले। इसी बात को अगर आप देखेंगे तो नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला है कि अगर तेरे एक गाल में कोई चाटा मारे तो दूसरा भी दे देना। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने हमें प्रतिज्ञा दिया है, जिसने हमें आशा दिया है, वो इन सारे चीजों के द्वारा बदलने वाला नहीं है, वो पूरा होगा। कहता है क्योंकि प्रभु सर्वदा अस्वीकार करता ना रहेगा, चाहे वह दुखी भी है फिर भी अपने अपार करुणा के अनुसार दया ही करेगा, क्योंकि वह मनुष्य को मन से ना तो पीड़ा पहुंचाता और ना दुख देता है। कितने आनंद की बात कि हमारी जो आशा परमेश्वर पर है वो आशा हमें निराश नहीं करेगी। अगर आप इतिहास को जानते हैं या इतिहास को आपने पढ़ा है तो एक इतिहास इस प्रकार से है, परमेश्वर ने इससे पहले कि इजरायली लोग बढ़ने लगे या इजरायली जाति आता है, अब्राहम से एक बात को कहा था। वो इस प्रकार से कहा था कि अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे बहुत सारे पुत्र और पुत्री होंगे और ये पृथ्वी भर जाएगा। लेकिन एक समय आएगा जब तेरे बच्चे जो है वो 400 वर्ष तक दूसरे देश में जाकर गुलामी में अपना जीवन यापन करेंगे। इस बात को परमेश्वर ने कहा था और हम क्या देखते हैं इतिहास में कि सच में इस बात को जो परमेश्वर ने कहा था कई वर्षों बाद उसको पूरा किया। इजराइल लोग गए मिस्र देश में, 400 वर्ष तक वहाँ पे गुलामी में रहा, लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर ने वहाँ से निकाला। तो लेखक इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है, लेखक इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आशा आपने परमेश्वर पर रखा है तो वो कभी भी आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि जो बात वो कहता है वो दुख का हो तब भी वो पूरा करता है, तो सुख का क्यों नहीं करेगा? सुख का क्यों नहीं करेगा? जिस बात को उसने कहा है वो सारी बातें पूरी हुई है, वो आशीष का हो या दुख का हो। इजरायली 400 वर्ष रहे थे वहां पे, उसके बाद क्या हुआ? वो निकल के आए और ऐसे देश में आए जिसमें मधु और दूध के धारा बहती, कनान देश में। लेकिन इस बात को कहना चाहते हैं और मैं आज इस समय आपके सामने खड़ा होकर इस बात को कह सकता हूँ, आपको उत्साहित कर सकता हूँ कि परमेश्वर में आशा बनाए रखें, उसकी प्रतीक्षा करें, उसमें प्रतीक्षा करें। आप हो सकता है कि अभी के समय में आप अपने जीवन में इस बात को सोच रहे हो कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा। आप लोगों पे नहीं, आप परमेश्वर पे आश्रित हो जाइए और जो भी कदम आप उठा रहे हैं इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि क्या सच में आपने परमेश्वर से इन सारी चीज़ों पर बातचीत की, क्या आपने प्रार्थना में समय बिताया। और अपने प्रार्थना में समय व्यतीत करते हुए परमेश्वर से बातचीत करते हुए अगर आप कोई भी कदम उठा रहे हैं, आप उसमें असफल नहीं होंगे, उसमें आप असफल नहीं होंगे, आप सफल होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो आशा है वो परमेश्वर पर है, मनुष्य पर नहीं है। क्योंकि उद्धार जो है वो उसका है और उसी में हमने आशा बनाए रखा है, वो कभी भी हमें निराश नहीं करेगा। हो सकता है कि हम लोग अपने आप को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं। अगर आप नौजवान हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, अगर आप शादीशुदा हैं आप बहुत सारी चीज़ कर रहे होंगे, अगर आप घर के मुख्य व्यक्ति हैं आप बहुत सारी चीज़ कर रहे होंगे। लेकिन एक सवाल को मैं करना चाहता हूँ कि क्या आप अंदर से आनंदित हैं? नहीं, क्योंकि जो आपकी जीवन है वो परमेश्वर में प्रतीक्षा नहीं करते हुए दिखाई दे रहा है, आप खुद कोशिश करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर पे प्रतीक्षा करें, क्योंकि उद्धार जो है वो उसका है और जब हम उसमें आशा रखते हैं तो कभी भी हम निराश नहीं होंगे। क्योंकि लेखक अंत में इस बात को बताते हुए बंद करता है, जिसको मैं आपको बताते हुए बंद करूंगा
तीसरी और आखिरी बात, परमेश्वर का सर्वोच्च प्रेम, परमेश्वर का सर्वोच्च प्रेम, His love is supreme। परमेश्वर जो है उसका जो प्रेम है वो सर्वोच्च है। इसलिए लेखक 34 से लेकर 38 में बड़ा सुंदर रूप से इस बात को व्याख्या करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है बड़ा सुंदर रूप से, हमारे जीवन की जो स्थिति है वो बदलते रहता है। कभी दुख का क्षण होता है, कभी सुख का क्षण, कभी बड़ा ही आप लोगों के साथ मेल मिलाप में रहते हैं और कभी आप लोगों के साथ मेल मिलाप में नहीं पाए जाते। लेकिन इस बात में आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन के हर एक पल को परमेश्वर स्वयं महसूस करता है। वो स्वयं महसूस करता है उन सारी पीड़ाओं को। तभी तो परमेश्वर ने इस शब्द को मूसा से कहा था कि मूसा देख, मैंने अपने लोगों के आंसुओं को, गिड़गिड़ाने को, उनके दुख को मैंने देखा है, इसलिए तू जा और उनको उस मिस्र से निकाल के लेके आ। ये कैसे संभव हुआ? ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि वचन आज इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है। क्या बताने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है, अगर आप मेरे साथ 36 आयत को देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? किसी मनुष्य का मुकदमा बिगड़ा जाना, प्रभु इन बातों को देख नहीं सकता। प्रभु इन बातों को देख नहीं सकता। क्या देख नहीं सकता? अगर स्पष्ट रूप से अगर आप देखेंगे तो इन पदों में जो 34 से लेकर 38 के बीच में जिसको दिखाई देता है वो क्या है? सबसे पहले प्रभु कहता है कि बंधुओं का पैरों तले कुचला जाना। उन लोगों का जो किसी के अंदर इनका अधिकार के अंदर जो काम करता है, उनका कुचला जाना, दबाया जाना परमेश्वर सहन नहीं कर सकता, देख नहीं सकता परमेश्वर। तो अगर आप इन सारी चीजों से होके जा रहे हो और अगर आप इस महसूस को कर रहे हो कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है, तो गलत है। आपको इस बात की सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जो महसूस हो रहा है वो उसको महसूस हो रहा है, वो देख रहा है सब कुछ। अगर आज के दिन में अगर आप डरे हुए हैं, परेशान हैं कि आने वाले समय मेरा जीवन कैसे चलेगा, तो डरिए मत, उसको महसूस है। क्यों? क्योंकि जो दूसरी बात जो है इसी खंड में, इसी भाग में वो कहता है कि मनुष्य को उसके अधिकार से वंचित करना, परमेश्वर इसको भी सहन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और इसी भाग में तीसरी जो बात वो कहता है मनुष्य का मुकदमा बिगड़ा जाना, ये भी परमेश्वर सहन नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। तो जब ये बात अगर बता दिए हमारे परमेश्वर के बारे में, जिसके पीछे हम लोग चलते, तो क्यों हम लोग निराश हुए अपने जीवन में बैठे हुए हैं? क्यों हम लोग किसी के द्वारा निराशापन में ढाला जा रहे तो हम निराश हो रहा है? क्यों ना आइए हम लोग और आनंदित हो जाए इन सारी चीजों में। क्यों? क्योंकि हमारे हर एक पल को परमेश्वर महसूस कर रहा है और इस बात को बताने की कोशिश करता है। क्या बताता है? वो इस बात को बोलता है 37 आयत में, यदि प्रभु ने आज्ञा ना दी हो तो ऐसा कौन है जो कहे और उसकी बात पूरी हो जाए। और 38 आयत और भी मीठा है, क्या प्रणाम के मुख से ही भलाई और बुराई दोनों की आज्ञा नहीं निकलती। इस समय मुझे याद आता है रोमियो की पत्री, उसका 9 अध्याय, उसका 21 आयत। और बड़ा सुंदर रूप से परमेश्वर ने एक चर्चा की है। चर्चा इस प्रकार से है कि वो कहता है कि कुम्हार और मिट्टी का रिश्ता। कुम्हार वो अपने आप को बताता है और मिट्टी जो है वो हम लोग हैं। और इस प्रकार से कहता है कि क्या कुम्हार के पास ये अधिकार नहीं कि वो कौन सी मिट्टी से किस प्रकार का बर्तन को बनाए, आदर के लिए बनाए या निरादर के लिए बनाए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आज जिस परिस्थिति से हम लोग होके जा रहे हैं, जो भी हम लोग महसूस कर रहे हैं, वो सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। इसीलिए आज मैं इस बात को बोलते हुए आपके सम्मुख बंद करना चाहता हूं, परमेश्वर में प्रतीक्षा करें। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते तो आज के दिन में इस बात के लिए आपको बुलाहट है कि आप परमेश्वर को जानिए, क्योंकि उसमें ही उद्धार है। उसके पास ही वो आशा है जो कभी निराश नहीं करता,
और वही है जो सबसे सर्वोच्च प्रेम आपसे करता है। दुनिया नहीं कर सकता आपसे ऐसा प्रेम जो वो करता है। इसलिए आप प्रभु में आनंदित रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी बुद्धि के लिए जो आप हमें देते हैं कि प्रभु हम इन निराशाओं में भी उस बात को समझ सके जो आशा की है, जो उद्धार की है और जो प्रेम की है। प्रभु आप अपने पास हमको फिर से वापस लेके आए, आपसे जुड़ा, आपके साथ चलने में मदद करें। हम सब लोग जो आपको जानते हैं आप में ही विश्वास करते हुए पाया जाए, जो आपको नहीं जानते हैं वो भी अगर आपको विश्वास करता है तो प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। आइए हम लोग आशीष वचन है इससे पहले कि हम लोग इस सभा को यहीं पे बंद करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति जो उसने आज तक दिया है वो सदा कल तक, जब तक आप दोबारा लेने ना आए हम सबको, ऐसे ही प्रेम, अनुग्रह और संगति के साथ बना रहे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार जय मसीह।